ताहा साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी है, जुडिशल कमीशन के हवाले से कहा जा रहा है, क्या इस जुडिशल कमीशन से हम समझते हैं कि इससे उम्मीद रखें ये फेयर रिपोर्ट आएगी, उसके बाद इक़दामात होंगे, या कराची के मसाइल आपको फ़िलहाल तो हल होते हुए नहीं दिखाई दे रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जी मैंने बड़े तहम्मुल से अपने भाई की गुफ्तगू सुनी है, तो मुझे भी उतना ही मौका दिया जाए और ये भी मेरी गुफ्तगू को बड़े तहम्मुल से सुने। एक कराची में, जिस कराची की ये बात कर रहे हैं, मैं इनकी एक एक बात का जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं इनको ये बताता चलूं कि कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान, जो एमक्यूएम जिस वक्त एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम के साथ हुकूमत में थी, मुशर्रफ साहब के कहने पे एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम वाली एमक्यूएम ने कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान बनाया, जिस पे तमाम स्टेक होल्डर्स के सिग्नेचर्स मौजूद हैं, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, तमाम वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज जिनका कराची से ताल्लुक है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट की हो, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हो। उसके बाद उसको लोकल गवर्नमेंट से करारदाद के जरिए पास कराया। एमक्यूएम की हुकूमत खत्म होती है, उस स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान को दबा के रख दिया जाता है। उसके बाद 2018 में जब वाटर कमीशन कराची आता है और सुप्रीम कोर्ट लगता है, जिसमें हानी मुस्लिम साहब वाटर कमीशन को हेड कर रहे होते हैं, तो कराची मास्टर प्लान की बात होती है। उसके बाद उनकी इंस्ट्रक्शंस पे और उनकी बरहमी के बाद 2018 में उसको गजेट कर लिया जाता है। गजेट करने का मतलब ये है कि ये जो आज हमारे वजीर आला साहब हैं, इन्हीं के सिग्नेचर से उस मास्टर प्लान को कानून का हिस्सा बना दिया जाता है। लेकिन आज तक उस मास्टर प्लान पे अमल दरामद नहीं होता, आज तक उस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली कुछ नहीं होता। हम तो ये भी डिमांड करते हैं कि उस मास्टर प्लान से कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए जितने फैसले हुए हैं, उन तमाम फैसलों को नल एंड वॉइड करें, उन तमाम फैसलों को डिनोटिफाई करें। अच्छा, इससे एक और बात का पता चलता है कि पीपल्स पार्टी अदालतों को और अदालती फैसलों को कितनी अहमियत देती है कि एक मास्टर प्लान जो कि काउंसिल से अप्रूव्ड है, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे गजेट किया जाता है। यही वजीर आला साहब उस पर साइन करते हैं, लेकिन अमल दरामद कुछ नहीं करते। अच्छा, जहां तक रही बल्दिया फैक्ट्री की बात, तो मैं आपके चैनल पे बड़ी कैटेगोरिकली ये बात कहना चाहता हूं कि किसी भी हादसे पे सियासत करने वालों पे हम लानत भेजते हैं। बल्दिया फैक्ट्री में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, उनको चौराहे पे लाके फांसी दी जाए। किसी एमक्यूएम के रहनुमा ने, किसी एमक्यूएम के जिम्मेदार ने कभी बल्दिया फैक्ट्री के में जो लोग मुलव्विस हैं उनके लिए किसी माफी का ऐलान नहीं किया। जहां तक रही बात बल्दिया फैक्ट्री की, तो क्या बल्दिया फैक्ट्री के वाकये को संभाल के रखा हुआ है कि जब कहीं कोई हादसा होगा, जब कहीं कोई नेग्लिजेंस होगी, तो आप अपनी आप को करेक्ट करने के बजाय बल्दिया फैक्ट्री की एग्जांपल को कोट कर देंगे? अच्छा, क्या कल मैं भी इनका टॉक शो सुन रहा था, जिस टॉक शो को इन्होंने कोट किया है उसमें बैठ के, वो मेरे साथ ही थे कल, उस एसोसिएशन के जो सदर हैं तनवीर पास्ता साहब, उन्होंने टीवी पे भी बताया, कल भी बताया कि पहली एम्बुलेंस पहुंची है 1.5 घंटे के बाद। मैं पूरी रात वहां मौजूद था, इनका मेयर तो आया ही 23 घंटे के बाद है। हमारे एमपीएज एमएनएज वहां पे मौजूद थे। जो पहली एम्बुलेंस पहुंची है वो 1.5 घंटे के बाद पहुंची है। और वो जी, और वो एम्बुलेंस जब पहुंची है, तो वो जो बेचारे फायर फाइटर थे, वो अपने जज्बे और हौसले से लड़ रहे थे। उनके पास ना स्किल था, ना कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आग बुझाने की है उसके मुताबिक कोई चीज थी। उनके पास तो अपना सेफ्टी गियर कोई नहीं था, उनके पास तो कोई वो ड्रेसेस नहीं थे जो केएमसी ने खरीदे हैं पेपर्स में, जो आग प्रूफ होते हैं, जो फायर प्रूफ होते हैं, जिसके जरिए आप आग में जाके लोगों को निकाल सकते हैं। सेफ्टी किट्स नहीं थी, सेफ्टी के मास्क नहीं थे, वो भी एमक्यूएम वालों ने गायब किए। वो फायर ब्रिगेड को भी एमक्यूएम वालों ने रोका था। अच्छा, ये तो एक मसला है ना, ये बात कर रहे हैं गटर में गिरने से बच्चे मर रहे हैं, कुत्ते के काटने की वैक्सीन ना होने से बच्चे मर रहे हैं, तो गटर के ढकने भी एमक्यूएम की जिम्मेदारी है लगाना। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। 17 साल से अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट इनके पास है, वजीर आला इनका है। मैं कहता हूं एमक्यूएम वालों ने खराबी की थी। ओ भाई, आपके पास तो वजीर आला आपका है, वजीर दाखिला आपका है, आप अरेस्ट करो, गिरफ्तार करो, फांसी दो, लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। डीसी ऑफिस सामने, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल मादत के साथ था भाई, एक बात तो माने ना, मंदो खेल साहब ने बड़ी ग्रेसफुली अपनी जो है ना वो जिम्मेदारी कबूल की है। वो कहते हैं कि जी जहाँ गलती हुई है उसको हम मानते हैं, ठीक करने की ज़रूरत है। तो बल्दिया टाउन का जब जिक्र आता है तो फरेवन शेख आप मान लेना, कभी जिन लोगों ने करवाया था हुआ, हम आगे चल पड़ेंगे जैसे आप कह रहे हैं। देखें भाई, मेरे भाई, बल्दिया टाउन
जिन लोगों ने भी किया है, मैं कह रहा हूं उनको फांसी क्यों नहीं दे रहे? जी आप कह चुके हैं। सजाएं दें। और आज भी देखिए, मेरी बात सुनिएगा, चाहे पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, जमात इस्लामी हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आज भी अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ वर्जी करेगा, उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, बेशक एमक्यूएम से हो, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई हमारे पास कोई टैग थोड़ी होता है कि अगर कोई पीपल्स पार्टी में चला गया तो वो क्राइम नहीं कर सकता, या कोई एमक्यूएम में आ गया तो वो क्राइम नहीं कर सकता। ये जैसा माशरे के लोग हैं वैसे ही लोग सियासी जमातों में, लेकिन कानून नाफिज करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। वजीर दाखिला इनका है, वजीर आला इनका है, मेयर कराची इनका है। इन लोगों को चाहिए कि क्रिमिनल्स को पकड़ें, चाहे किसी भी सियासी जमात में हो, चाहे पीपल्स पार्टी में हो। अब मैं नहीं जा रहा उजैर बलोच, बाबा लाडला, अरशद पप्पू, इन लोगों की तरफ, रहमान डकैत की तरफ मैं नहीं जा रहा, लियारी गैंग वॉर की तरफ मैं नहीं जा रहा कि कौन कहता था कि हमने 300 लाइसेंसेस जो हैं वो शादी में फायर करने के लिए दिए। बाद में उसने क्या बयानात दिए जुल्फिकार मिर्जा ने इन्हीं की लीडरशिप के खिलाफ। मैं तो जहाज अगवा पे भी नहीं जा रहा, मैं तो बोरी बाजार के बम धमाके पे भी नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा इन सारी चीजों पे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें इस हादसे पे रहना चाहिए। ये वाकया जो हादसे में तब्दील हुआ है, मैं अभी भी कह रहा हूं हुकूमत इंटेंशनली, कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि ये हो, लेकिन हुकूमती नेग्लिजेंस कह लेने दीजिए मुझे कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस। कि आपका टर्न अराउंड टाइम क्या है? आपका एक फायर स्टेशन तो बिल्कुल सामने, वहां की तो स्नॉर्कल ही खराब थी। ये फैक्ट फाइंडिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा। एक दो बातें हैं, अच्छी बातें की हैं ताब भाई ने भी, सारी बातें ठीक है, गलतियों से सीखना चाहिए। लेकिन देखिए हम ना अब नीड ऑफ द आवर क्या है कि हम हर बड़े वाक़े के बाद यही होता है कि 2, 3, 4 दिन के बाद हम फिर आगे चल पड़ते हैं कि चलें इसके बाद खुदा ना खास्ता कुछ और होगा। टाइमली मेजर्स क्यों नहीं लिया जाते? अब जो कहा जा रहा है कि जी अपना क्या कहते हैं, वो सुन रहा था कि जी चाइना से फायर गुब्बारे जो है ना वो मंगवाए जाएंगे जो आग बुझाया करेंगे। भाई 1 साल से वो प्रोजेक्ट अगर चल रहा था तो भाई दानादारी से मत करके तो उस वक्त ले आते तो शायद इतना नुकसान सर अभी भी आप, लेकिन शायद हम लोग मुझे कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में इंसानी जानों की कोई अहमियत नहीं है। एहतिशाम साहब, एक चीज अगर आप इजाजत दें मैं ऐड कर दूं क्विकली, हम रात को मैंने वजीर बल्दियात साहब का एक स्टेटमेंट सुना है शादिब खानजादा के शो में, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस पे रिपोर्ट बन चुकी थी इस बिल्डिंग पे, और वो रिपोर्ट 2 साल से वजीर आला को पेश ही नहीं की गई। ऐसा ही है। तो क्या इसमें भी एमक्यूएम कसूरवार है? नहीं, ये नेग्लिजेंस भी है, और हम ये भी देखते रहे हैं कि नेग्लिजेंस है। बयानात की हद तक इकदाम हमें नजर आते हैं, लेकिन अब आई होप कि इस बार हो जाए और हमें वाकई मामला हल होते हुए दिखाई दें। कराची के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, यहाँ पर जाने रोज़ाना जा रही हैं, रिपोर्ट भी हो रही हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि बस यही सियासत हमें दिखाई देती है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।